मतलब कितने दिन तक या कितने टाइम तक करना चाहिए? कि डेस्टिनेशन एडिक्टेड हम लोग हो गए, हम हैप्पी है ही तो नहीं। बच्चे लिखना ही नहीं चाहते हैं। दे ऑल आर एआई पावर्ड, बिल्कुल। गूगल पावर्ड। इसके लाइक पर्सन स्पेसिफिक कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे लाइक वी जज कि इट इज क्रॉसिंग दैट बाउंड्री लाइन या वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो रही है। तो ये मतलब कितने दिन तक या कितने टाइम तक करना चाहिए, और मतलब क्या इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कैसे रहे? इसके लिए लाइक इफ समवन इज अ न्यू बिगनर है ना, अगर एक न्यूबी है तो वो जस्ट मिनिमम टाइम स्लॉट से स्टार्ट करे, मिनिमम 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स है ना, एंड देन इट हैज टू गो अप टू 1 आवर और 2 आवर्स अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और कितने दिन तक करना चाहिए, मतलब जब तक ठीक नहीं हो रहे हैं या आगे लंबे टाइम तक? लंबे टाइम तक कर सकते हैं, बट इट इज टोटली रिलेटेड टू योर ओन चॉइस है ना। अगर आप फिर उसमें रिलेटेड रहना चाहते हो, इफ यू आर राइटिंग एंथुसियास्ट, तब दे कैन, क्योंकि ये तो बहुत इजी टेक्निक है ना, वर्ड से भी आप रिलेटेड रहोगे, आप राइटिंग से भी रिलेटेड रहोगे, तो दे कैन डू। लेकिन बट अगर एक पेशेंट है हाँ जी। तो उसके लिए लाइक ही हैज टू डू फॉर सम मंथ्स ओनली। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें ग्लिच ये है कि आज के टाइम में तो बच्चे लिखना ही नहीं चाहते हैं? दे ऑल आर एआई पावर्ड, बिल्कुल। गूगल पावर्ड, तो सब एआई पे अब तो मतलब अब तो कहते हैं गूगल भी छोड़ दो, अब एआई है सब कुछ। तो मतलब मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मतलब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं कह सकता हूँ कि जो अब मेरे आगे स्टूडेंट्स आते हैं, अगर मैं उनको कुछ कह भी दूं वैसे ही जर्नल वे में भी लिखने को, तो उनका सीधा पहला सर्च बटन होता है एआई। वो चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो, या आप जो नए नए आते जा रहे हैं, तो वो खुद से तो लिखना ही नहीं चाह रहे, उनके पास अपने वर्ड्स ही नहीं है, वो वर्ड्स बनाना ही नहीं चाह रहे। तो फिर ये प्रैक्टिस कैसे फॉलो हो पाएगी? ये तो फिर फॉलो हम ला ही नहीं पाएंगे उसके बिल्कुल। लाइफस्टाइल में। सो दिस क्वेश्चन इज पुट फॉरवर्ड टू मी मेनी टाइम्स बिकॉज मैं लिटरेचर फेस्टिवल्स में भी जा चुका हूँ, और इवन हमारे लिए लाइक फॉर ऑथर्स, फॉर राइटर्स, तो एआई कैन हैव अ वेरी डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस है ना, बहुत ज्यादा डिसरप्टिव है। क्योंकि अगर एक किसी भी बच्चे को एक कुछ भी लिखना है, एक आर्टिकल है 100 वर्ड्स है, वो उसे जस्ट ऑन अ क्लिक मिल रहा है, तो व्हाई ही वुड थिंक, है ना, क्यों थिंक करेगा कोई, क्यों सोचेगा, क्यों अपना ह्यूमन लेबर लगाएगा उसमें? बिल्कुल। है ना। तो इसके लिए लाइक एआई मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ, क्योंकि मैं भी अब फिर टेक फील्ड में भी हूँ, तो एआई और डिजिटल, देखो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का तो टाइम है, लाइक आगे भी वो बढ़ना ही है, डिजिटल टूल्स हमें है, जैसा आपने कहा यूसेज इज इंपॉर्टेंट है ना, तो वेल बैलेंस्ड है तो ठीक है। बट देन हम अपने पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिविटी आर्ट, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। तो एआई को अगर हम एज ए एनेबलर ले, है ना, एज अ रिप्लेसमेंट नहीं, कि एआई कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब अगर हम इसकी भी बात करें, इट्स अ विजुअल कंटेंट है ना, तो ये कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। मैनेजर्स की जॉब, जहां पे आपकी ह्यूमन इमोशंस आ रहे हैं, जहां ह्यूमन सेंट्रिक रोल्स आ रहे हैं, जहां आपको बोलना है, वो रिप्लेस हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि उसमें यू कैन गेट के वेल ड्राफ्टेड कंटेंट, बट आपको इमोशंस में अटैच नहीं है। और इवन रिलेशनशिप्स में डील करने में आपको खुद से सेल्फ टॉक में वो आपका ह्यूमन एलिमेंट जरूरी है। तो इसके लिए मैं कहूंगा LSRW इज अ प्रैक्टिस, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW, चार चीजें हो गई। यस, ये 4 चीजें हो गई। और इस ये तो ऐसी है कि वी आर रिलेटेड एज अ स्टूडेंट, हम तो फ्रॉम द स्टार्टिंग डेज से इन सबसे रिलेटेड हैं, बट अगर हम इन्हें एज अ स्ट्रेंथ ले लें तो ये बहुत पावरफुल होगी। तो अगर कोई राइटिंग एंथुसियास्ट नहीं भी है, या कोई इतना ही और शी इज नॉट हैविंग अ गुड वोकैब, है ना, या दे आर नॉट इनटू वेल मच राइटिंग, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि जस्ट राइट इन बुलेट पॉइंट्स। यहाँ पे ये नहीं है कि यू हैव टू राइट लेंथी पैराग्राफ्स, बट इट जस्ट लाइक यू हैव टू बी स्टिंग ट्रू टू योर ओन सेल्फ। आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, वट एवर यूर फीलिंग जस्ट राइट। हम अपनी लिस्ट बनाते हैं, टू डू टास्क करते हैं, तो डेट इज इंपॉर्टेंट। द आर्ट ऑफ जनरलिंग, इसे हम कहेंगे आर्ट ऑफ जनरलिंग। सो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना लेंदी नहीं लिख सकते तो जस्ट राइट इन सम ऑफ द वेज, जस्ट राइट इन बुलेट पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स यू कैन जस्ट मेमोराइज, वो पॉइंट्स आप उन्हें ट्रैक भी कर सकते हो, क्योंकि राइटिंग का क्या है, एक सबसे पॉजिटिव थिंग क्या है कि यू कैन ट्रैक। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल प्रोसेसिंग का कोई ये है नहीं, हम उसे ट्रैक ही नहीं कर सकते, इट्स ऑल गॉन। तो राइटिंग में लाइक यू कैन ट्रैक, यू कैन कम बैक टू दैट लेटर एंड यू कैन जस्ट इम्प्रोवाइज ऑन दैट। अजीम जी, पॉडकास्ट में जब जेनजीज की बात हो रही है, यंग जनरेशन की बात हो रही है, तो कुछ केसेस भी हम लोग देखते हैं, हैंडल करते हैं, या हमारे आमने सामने आते हैं, बट हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं होते। मैं टू बी फ्रैंक, क्योंकि हम लोग लाइफ कोच नहीं है, हमारे पास वो वैसे अभी हमारी सोसाइटी में, हमारे हॉस्पिटल्स में वो डॉक्टर्स ही नहीं है जो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हो या मिले। ठीक है, बहुत सारे लाइफ कोच हैं दिल्ली एनसीआर में, इंडिया में, बट एक अप्रोचेबल उन तक कम है अभी भी। मैं समझता हूँ जो, या अवेयरनेस बहुत कम है कि इसकी नीड है पेरेंट्स को भी।
तो अभी मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक केस मेरे सामने आया था, उसमें एक यंग 20-21 साल की लड़की होगी, हम्म, और उसका एक्सपीरियंस मेरे को जब मतलब पता लगा कि शी इज फेसिंग एंजाइटी, काफ़ी सारी ऐसी जो ओवर थिंकिंग वाली है या अदर चेंजेस, अदर माइंडसेट प्रॉब्लम्स, मतलब समझ ही नहीं आता है कि वो हम्म, क्या चीज़ है। और फिर उस एक न्यूज़ मुझे है कि मिलती है कि एडमिटेड इन आईसीयू फॉर द ऑल दिस रीजंस। ठीक है, मतलब उतना इतना प्रेशर इस माइंड पे क्यों पड़ रहा है, माइंड का और बॉडी का जो कनेक्शन होना चाहिए वो क्यों बैलेंस नहीं हो रहा है, और वो क्यों इतना डिफरेंस है कि बॉडी अलग वे में आपकी डेवलप हुई हुई है, माइंड आपका हम्म, अलग वे में डेवलप है। तो उनके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशंस होंगे, या उनके लिए आपके पास क्या थेरेपी या क्या इलाज, या कहूँगा मैं अगेन कि वो पेशेंट है और मुझे उसका इलाज चाहिए, तो क्योंकि वो हॉस्पिटल वाला इलाज नहीं है, डॉक्टर्स मेडिसिन यस। वाला इलाज नहीं है, तो क्या इलाज है, क्या ट्रीटमेंट्स हैं इस तरीके के केसेस के लिए। और मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ऐसा बहुत से पेरेंट्स के लिए है, पास है। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड थॉट, यू नो, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। तो इसके आई विल टेल यू टू रूट कॉजेज, टू हम्म। मेन रीजंस जो मैं समझता हूँ वो हैं, और आजकल के दौर में लाइक इट इज विद एवरीवन, वो सबके साथ ही है। तो फर्स्ट इज डेस्टिनेशन एडिक्शन। क्योंकि हम्म। आजकल कोई भी इंसान हो, इफ इट ही और शी इज अ स्टूडेंट, अ मिड पर्सन, हम सब इतना लाइक एडिक्टेड, वी आर जस्ट गेटिंग एडिक्टेड टू डेस्टिनेशन कि हेयर वी हैव टू रीच, है ना। हम्म। जस्ट लाइक हसल कल्चर, ग्रिट एंड ग्राइंड, हमने उसको इतना ओवर ग्लोरीफाई कर दिया है कि ट्रू हैप्पीनेस आप कर रहे हो एन नंबर ऑफ चीजें, है ना, आप बहुत चीजें कर रहे हो एक साथ, बट आप उन्हें माइंडफुली नहीं कर रहे हो, या आप उसमें प्राइड ही नहीं ले पा रहे हो, या वो आपकी ट्रू कॉलिंग है ही नहीं, बट यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। तो हमने अपने आप को, वी आर जस्ट गेटिंग डेस्टिनेशन एडिक्टेड, बट जर्नी इज ग्रेटर देन डेस्टिनेशन, है ना। अगर मैं कहूंगा यही फॉर्मूला इवन आई जस्ट फॉलो इन माय पर्सनल लाइफ, और ये मैं बहुत शेयर करता हूँ लोगों से कि जर्नी इज ग्रेटर देन डेस्टिनेशन। आजकल क्या है सबके साथ, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इनवर्ड बेसिस वो यही सोचते हैं कि अगर हम, वी वुड बी हैप्पी व्हेन वी वुड बी अकम्प्लिशिंग दिस, है ना, हम वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड से उनको बांध लेते हैं, हम्म। बट वो एक वो हो गया आपका इंजीनियर्ड हैप्पीनेस, वो आपकी ट्रू हैप्पीनेस नहीं। हम्म। सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स, इंजीनियर्ड हैप्पीनेस वर्सेस ऑथेंटिक हैप्पीनेस। जो ट्रू हैप्पीनेस है आपका ग्रेस, आपका ग्रेटिट्यूड, आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक विद गॉड, विद योर सेल्फ, आप एक स्लो लिविंग जिए, एक माइंडफुल लाइफ हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको वर्क भी करना है, बट उसके साथ साथ हाउ यू आर बैलेंसिंग, वो एक मेजर की है। बट इंजीनियर्ड हैप्पीनेस में क्या है कि वी हैव जस्ट अटैच्ड आवर लाइफ और अपनी पॉजिटिव सेल्फ इमेज भी टू दोज रिवॉर्ड्स, है ना। अब अगेन रिजल्ट स्कोर और एफर्ट स्कोर, ये दो चीजें होती हैं। एफर्ट स्कोर तो आपके हाथ में है, लाइक वो एफर्ट जो आप कर रहे हो कर उस पर रहे हैं, आपका पूरा ठीक बात। कंट्रोल है, डेट इज इन योर ओन सर्किल ऑफ कंट्रोल, बट रिजल्ट स्कोर आपके हाथ में नहीं है ना। सो यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो, यू आर डूइंग समथिंग गुड, तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और या आपको एफर्ट स्कोर मैच ही मिलेंगे रिजल्ट स्कोर से। हम्म। तो एक तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन जीरो कर दें लाइफ से, तो लाइक मेंटली आप इतने अनस्टेबल नहीं होगे। एक तो ये एक चैलेंज है। दूसरा यही है कि डेस्टिनेशन एडिक्टेड हम लोग हो गए, हम हैप्पी है ही नहीं। लाइक हमारा ये एक मोटिव है कि अब हमें जर्नी से जो अपनी जर्नी कवर करनी है डेस्टिनेशन तक, हम ये सोचते हैं कि तभी हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, तभी हम हैप्पी होंगे जब हम वहां पहुंच जाएंगे। बट आपको वो जर्नी कवर करने के लिए भी यू हैव टू स्टे हैप्पी, है ना। स्टे आपको वो हैप्पी, गुड। एनर्जी आपको इमोशनल पोषण चाहिए चाहिए। जर्नी को करने के लिए। तो इसीलिए दिस इज द नीड ऑफ दिस लाइफ कोचिंग, सबको समझने के लिए। इवन एब्रोड में तो इसकी बहुत अवेयरनेस है, बट हम्म। जैसा आपने कहा यहाँ पे इट्स ग्रेजुअली इंप्रूविंग, यहाँ पे इतना नहीं है। स्टिल पीपल थिंक इट जस्ट अबाउट फिलोसफी या ये थिंग्स हैं, इट्स फॉर दिस, बट कभी कभी बहुत स्टेगनेंट लाइफ हो जाती है, यू नो, इंटेलेक्चुअल स्टेग्नेशन हो रहा है लोगों में, हम्म। वो बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं क्रिएटिविटी से, आर्ट से, इतनी फास्ट ट्रैक लाइफ हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हम क्रिएटिव आउटलेट से जुड़े रहें, तो आप उतना ऑनेस्ट रह पाओगे और आप खुद सेटिस्फाई रह पाओगे, वो आना लेकिन चाहिए। आपको लगता है कि जैसे ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है कुछ अचीव करने की या कहीं पहुंचने की, जो आप कह रहे हो, हम्म, या ऐसे रिलेशन डेवलप करने की जो उस एज में उतने मैच्योर नहीं होते हैं, तो क्या मतलब ओवर थिंकिंग इतनी किस केस पे है, किस लेवल पे है कि आपको आईसीयू तक पहुंचा रही है, या आपको उस हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचा रही है? तो वो क्या कॉज हो सकता है, उसका कारण हो सकता है मेन?
कि ओवर थिंकिंग इस लेवल पे है, मतलब कुछ उसके पैरामीटर्स हैं साइंटिफिकली, या क्या लेवल पे है वो जो इस लेवल तक बात जाती है? यस, इसके लाइक पर्सन स्पेसिफिक कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे लाइक वी जज कि इट इज क्रॉसिंग दैट बाउंड्री लाइन, या वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो रही है। तो उसके हैं कि व्हेन इट इज रिफ्लेक्टिंग इन योर बॉडीली अपीयरेंसेस ऑल्सो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, अगर आपके गट इश्यूज हैं, अगर आपकी मेंटल इश्यूज हैं, तो आपको गट प्रॉब्लम भी होगी। वो रिलेटेड है, ये पूरा माइंड बॉडी सोल सब तीनों रिलेटेड है, इट्स लाइक अ ट्रियाड। तो अगर ऐसे ऐसे अगर लाइक इफ द पर्सन इज हैविंग मेंटल इश्यूज ऑल्सो, और अगर कुछ उसे ऐसे फिजिकल इश्यूज भी हो रहे हैं साथ साथ और ये रिलेटेड हैं, लाइक जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है, अगर वो हमें इंडिकेट हो रहे हैं, तो लाइक इट इज बिकमिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, तब वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। बट अदरवाइज अगर वो इंसान, लाइक देर आर सम टेस्ट ऑल्सो, देर आर सम पर्सनैलिटी टेस्ट जो कर सकते हैं, बट मोर ऑफ द इम्पोर्टेंस वी हैव टू गिव कि वो पर्सन क्या कह रहा है, लाइक वो कैसा फील कर रहा है, व्हाट ही और शी इज गोइंग थ्रू, है ना। क्योंकि हम सिर्फ इन बातों से उसे अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी लाइक डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट बिल्कुल। इंटेंसिटी है यहाँ पे, तो वो ज्यादा बढ़े ना। और अगर उन्हें किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर वो ज्यादा इंटेंसिफाइड हो रही हैं, तब दे हैव टू रीच टू अ लाइफ कोच, हैप्पीनेस कोच। तो लाइक इट हैज टू बी अ पर्सनल कॉल। बट हमें समझने के लिए वी हैव टू टेक ऑल दैट नॉलेज, ऑल दैट प्री रिक्वेस्टेड डेटा, कि वो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, पूरा उसको समझना पड़ता है। लाइक इट साउंड्स वेरी इजी क्योंकि ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, बट आजकल के टाइम में बहुत टफ हो गया है ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करना कस्टमाइज्ड। क्योंकि लाइक वो प्रॉब्लम ऐसा हो सकती है 2 3 4 लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम, बट पर्सन के बॉडी अपीयरेंसेस, पर्सन के जो वो फील कर रहा है, कैसे वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्लाइंट ऐसा मिला हो जिसको आप साइंटिफिकली ज्यादा बताने के बजाय प्रिडिक्शन पे बताया है हाँ, एक कि इश्यू भाई था ऐसा लाइक हो सकता है? एक इवन स्टूडेंट था। तो वो लाइक आई वेंट टू आईआईटी रुड़की, तो इवन दिस क्वेश्चन वाज पुट फॉरवर्ड देयर, और वहीं से वो लाइक ही बिकेम माय क्लाइंट आल्सो लेटर ऑनवर्ड्स। तो वो उसका इशू था कि वो अटेंशन स्पैन उसका बहुत कम था, बिकॉज ही वॉज ए स्टूडेंट, तो उसे इसमें अपनी स्टडीज मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और उससे लाइक उसे एक ये प्रोडक्टिविटी गिल्ट भी होता था, क्योंकि वो अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना टेंशन मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, उसकी स्टडीज अफेक्ट हो रही हैं, और उससे उसकी प्रोडक्टिविटी गिल्ट आ रही है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो वो इमोशनली चैलेंज फील कर रहा है फिर, है ना, उसका वो साइकोलॉजी से फिर जुड़ गया। तो ये सारे अच्छा। कॉजेस थे उसके। स्टूडेंट था वो, बट उसका क्या था कि लाइक ही वर नॉट अ वेरी गुड अकेडमिकली साउंड स्टूडेंट, तो उसको अटेंशन ज्यादा पढ़ाई में 1 घंटा 2 घंटा लगातार बैठने में, दैट वाज द प्रॉब्लम। तो उसके लिए लाइक देयर इज दिस टेक्निक ऑफ टाइम बॉक्सिंग, एक टाइम बॉक्सिंग ये टेक्निक होती है। तो उसमें आपको क्या है, आप छोटे छोटे स्लॉट्स में उन्हें बैठने के लिए कहते हो, उन्हें पढ़ने के लिए कहते हो। स्लाइसिंग टेक्निक है, लाइक लर्निंग के मेथड्स आई प्रोवाइडेड दैम कि कैसे हम कम टाइम में ज्यादा पढ़ें जो आपको ज्यादा ज्यादा मेमोराइज रहे। लाइक देयर इज अ टेक्निक ऑफ टाइम स्लाइसिंग ऑल्सो, कि छोटे छोटे टाइम पॉकेट्स में आप पढ़ो। पढ़ो, बीच वो बीच में ब्रेक टेक्निक्स लेते रहो या मूड फ्रेश क्योंकि करते रहो। स्टूडेंट्स मोस्टली बहुत इससे जूझते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो गया, अटेंशन मैनेजमेंट हो गया। तो ये जो आपने बताया कि स्पेन टाइम बहुत कम है हम्म टेंशन का या किसी भी चीज पे रुकने का, स्थिर होने, ये तो मुझे लगता है कि पहले भी था, बट हम्म अब इतना ये इशू क्यों बन जाता है? मतलब ये इस चीज को लेके बच्चा एक मतलब इसमें उसमें एंजाइटी सी क्यों बन जाती है, या वो इतना परेशान क्यों दिखने लगता है? तो इसमें लाइक ये पहले भी था, हमेशा के टाइम से है, बट अगर हम आज इसको एक इंक्रीज डिग्री से देख पा रहे हैं, तो उसका रूट कॉज सबसे पहले यही है, डिस्ट्रैक्शंस। ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो बाहर की दुनिया है, जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, है ना, हमने एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स से खुद को बहुत ज्यादा अटैच कर लिया हम्म है ना, उससे आप ओवरथिंक, और सबसे बड़ा तो है कंपैरिजंस, कि वी आर कंपैरिजन इज द ग्रेटेस्ट थीफ ऑफ योर जॉय, है ना, वो हम्म आपकी खुशी, आपकी इनर हैप्पीनेस सब ले लेगा। जस्ट एक छोटा सा एक कंपैरिजन जो हम किसी से भी करते हैं, होता है फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा होता है। बट इवन पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि हम सबकी एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ होती है, राइट, जो हमारी ही है, वो सबकी एक अलग अलग स्ट्रेंथ होती है जिसमें वो पर्सन गुड होता है। तो हम लाइक कि कंपैरिजंस ना करें, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ना हो। आजकल इसीलिए इतना बढ़ रहा है क्योंकि लाइक वो माइंडफुल लिविंग नहीं है, वो बस एक लिविंग है, जस्ट एक हसल लाइफ है। हम उन बातों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिस पे देना चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें होती हैं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस और लाइफ ऑफ सर्वाइवल। लाइफ ऑफ सर्वाइवल जस्ट आपकी नीड्स हैं, आपका फूड वाटर एयर क्लोथ्स, आप बेसिक नीड्स से खुश हो,
कुछ लोग उसमें भी खुश रहते हैं, तो अगर वो खुश है क्योंकि उनमें आर्ट क्रिएटिविटी वो नहीं करना चाहते, उनकी इनर कॉल नहीं है, वो भी ठीक है। बट देन एक आता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जहाँ पे आप सोशल वेलफेयर, जहाँ पे आर्ट क्रिएटिविटी, अदर देन योर प्रोफेशनल लाइफ आप कुछ और कर रहे हो। तो जो लोग इसमें ज्यादा होते हैं, आर्ट, क्रिएटिव आउटलेट्स, थेरेपी, वो कुछ भी आर्ट, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, रीडिंग, कुछ भी वो कर रहे हैं, उनमें ये केसेस बहुत कम देखे जा रहे हैं आज भी। लाइक विद द एडवेंट ऑफ एआई ऑल्सो, ऑथर्स आर देयर, हर अगले दिन सेल्फ पब्लिशिंग ऑथर्स भी हैं, सब चीज है, बट आर्टफुल पीपल भी हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं, कॉमर्शियल सक्सेस और आर्टिस्टिक प्लेजर, हमें इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, देयर इज जीरो आर्टिस्टिक प्लेजर स्पेशली स्टूडेंट्स या कुछ लोगों में, तो उससे उनमें वो मीनिंगफुल लाइफ वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं उससे उनकी ओवर थिंकिंग हो रही है, दे आर मेकिंग कंपेरिजंस, दे आर मेकिंग देयर ओन चॉइसेस, उनमें इतनी नॉलेज नहीं है, वो इन लाइफ हैक्स से नहीं जुड़े हुए हैं, है ना, तो उससे दे आर नॉट एबल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, एक गलत डिसीजन फिर अगेन आपको बहुत टॉर्चर करता है आगे, तो ये सारे इश्यूज है। आपने डिसीजंस की बात की, लाइफ हैक्स की बात की है, तो आपको लगता है कि मतलब मैंने जो एक चीज देखी है कि रील और रियल लाइफ जो है, मतलब जो सोशल मीडिया की रील लाइफ है और रियल लाइफ जो है, टोटली जेंजीज में मैंने देखा है कि बहुत डिफरेंट है। यस, इतनी डिफरेंट होती है कि मैं देखता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स को, दे आर ऑलवेज हैप्पी इन रील, और जब मैं उनको रियल लाइफ में मिलता हूँ दे आर ऑलवेज सैड। तो वहाँ क्या रीजन है कि आप रील पे या बहुत खुश दिखते हैं या बहुत अलग दिखते हैं? मतलब अगर आज की डेट में अच्छे से अच्छे इंसान को, मैं कहता हूँ खाली जेंसी नहीं, मैं तो सबके लिए कहता हूँ, अगर आप उनका इंस्टाग्राम खोलें तो वो ऐसे लगेगा कि इससे सुखी इंसान जीवन का दुनिया का कोई नहीं है, ठीक है। और हो सकता है मेरा ये वाला सेगमेंट कट के अगर रील में डाला तो लोग मुझे गालियां पड़ेंगी, बट जब हम रियल में जाते हैं तो वो इंसान अपने इतनी परेशानियों से जूझ रहा है या इतने स्ट्रेस माइंडसेट से जूझ रहा है कि वो कभी उस चीज पे काम नहीं करना चाहता है, पर हाँ रील पे जितना मर्जी काम करा लो। तो आप इसको कैसे समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है? Yes, so that's a really great thought that you put across. So इसी like it is with the advent of social media, है ना, हमारी डिजिटल Right. टूल्स, हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रियल वर्सेस रियल, आजकल इट इज दिस टॉपिक इज गिवन फॉर डिबेट्स, फॉर पैनल डिस्कशंस, है ना, क्योंकि दोनों चीजें आ रही हैं यहाँ पे, रियल लाइफ और आपका वर्चुअल लाइफ। तो इसके लिए लाइक देयर इज दिस सॉल्यूशन कि इफ यू आर अ क्रिएटर, लाइक दिस सोशल मीडिया इज बैड फॉर कंज्यूमर्स, उनके लिए ये ज्यादा बैड है, क्योंकि वो कुछ आपको, यू आर नॉट क्रिएटिंग समथिंग वहां पे, तो इट जस्ट लाइक डूम स्क्रोलिंग है ना, तो वो ज्यादा अफेक्ट कर रही है। बट अगर कोई क्रिएटर है, उससे उसकी आर्ट, उसका एक सेल्फ एक्सप्रेशन हो रहा है, ही और शी इज गेटिंग अ वैलिड एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमाइज्ड इमोशंस, वो थेरेपी हो रहा है, उसका आउटलेट हो रहा है, सो फॉर देम इट इज गुड, है ना। इट इज जस्ट लाइक इन्फ्लुएंसर का आजकल टाइम है, बट मैं कहता हूँ फ्लुएंसर्स, है ना, जो पीपल हु गो विद द फ्लो, है ना, एंड देन दे लर्न। सोशल मीडिया में भी तो इन्फ्लुएंसर सिर्फ ये नहीं है कि यू आर गेटिंग, स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस से हम उसे जज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ क्लिक्स, नंबर ऑफ वॉचेस, वो नहीं, आप कितना अपनी लाइफ कैसे आप एक फ्लो लाइफ जी पा रहे हो, यू आर गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि स्लो इज स्मूथ नाउ एंड स्मूथ इज फास्ट। इन्फ्लुएंसरों की तो लड़ाई हो जाती है बिकॉज दे आर मेकिंग कंपैरिजंस सीरियस। अभी वो पीछे काफी कंट्रोवर्सीज हमने सुनी, और मतलब हर इस टाइम पे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी अच्छा आर्टिस्ट हो या कोई क्रिएटर हो, मतलब हर सेगमेंट में लड़ाई किसी ना किसी कहीं ना कहीं चल रही है। जैसे वर्ल्ड में कुछ लड़ाइयाँ चल रही है ना, वैसे इंटरनेट पे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनकी लड़ाई चलती है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आपको लगता है कि वो भी एक रीजन है? वो भी रीजन है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कंपैरिजन, जो हमने एक ईगो, इन्फ्लेटेड ईगो, है ना, एक इंसान का जब ईगो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हो जाता है, बहुत बिग ईगो, इन्फ्लेटेड ईगो, तभी ये ईगो वॉर्स होते हैं, तभी दिस बैकग्राउंड पॉइजनिंग हैपेंस, है ना, तभी दिस काइंड ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन, क्योंकि यू आर मेकिंग कंपैरिजंस, है ना। और आजकल क्योंकि अटेंशन स्पैन या किसी का टॉलरेंस पावर वो इतनी कम हो गई है कि वो इतना वो ईगो पे अपने लेके पर्सनली, इवन ये सीख दी जाती है कि आप चीजों को पर्सनली इतना मत लो, है ना, कभी कभी डेट इज नॉट अ डायरेक्ट नो अटैक ऑन यू समटाइम्स, बट हम उसे ऐसा ले लेते हैं कि इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन अस पर्सनल, तो वो आपका ईगो बढ़ा देता है उस टाइम। सो ये जो माउथ बैटल्स होते हैं इन्फ्लुएंसर्स में या किसी में भी, नॉर्मल हमारे क्वेरल्स हैं, वो झगड़े इसी से तो उत्पन्न हो रहे हैं,
क्योंकि हमारा ईगो, हमारा अटेंशन स्पैन, हमारा टॉलरेंस पावर, क्योंकि यहाँ पे मैं वो दो घटता जा रहा पर्सपेक्टिव, वो घटता जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट होके आप इतना उनसे लिमिटेड आप अटैचमेंट हो रहे हो कि वो घटता जा रहा है। और इसमें है सॉल्यूशन क्या हो सकता है, परसेप्शन वर्सेस पर्सपेक्टिव। अब ये दो वर्ड्स हैं जो हम बहुत इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं आजकल, है ना। जी। इवन बहुत सारे लोग होंगे जो इनका एक ही मतलब समझते होंगे आज तक, है ना, परसेप्शन वर्सेस पर्सपेक्टिव। तो परसेप्शन क्या है, जो आपका है, वॉट यू फील अबाउट एनी सीक्वेंस, जो भी हो रहा है, आप बाहर आप कुछ जा रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो उन इवेंट से, उन अकरेंसेस से। बस बट पर्सपेक्टिव इज कि आप यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव्स, वो कैसा सोच रहे हैं, है ना। आप उसके पर्सपेक्टिव को सही बना। हाँ, और आजकल क्या हो रहा है कि पीपल टेक इमेंस प्राइड इन देयर ओन परसेप्शंस। वो यही सोचते हैं कि ओनली आई एम राइट, है ना। इवन देयर इज अ सिंड्रोम फॉर दिस कि आई के बी सिंड्रोम, आई के बी, आई नो बेटर सिंड्रोम, आई नो है ना। कि इट जस्ट लाइक हम क्या किसी से हेल्प नहीं लेनी है, वी आर जस्ट लाइक अ वन मैन आर्मी, और आई नो बेटर, और जहां ये आई नो बेटर है वहां आपकी कुछ प्रोग्रेस होगी नहीं, क्योंकि यू आर फीलिंग कि यू आर राइट ऑलवेज, आप हमेशा जीतोगे, विक्ट्री हो हमेशा होगी। तो आई के ऐसे भी ऐसे ऐसे वाले तो मेरे पास भी हैं, आई हाँ। नो बेटर वाले तो बहुत होते हैं। हाँ, जो मतलब कहते हैं कि हम सब जानते हैं, हमारे को सब पता है। तो ये जो सब जानते हैं, ये क्या है, चीज है जो आप कहोगे कि जो नहीं जानते जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में। जो ऐसा इवन ना, इसके लिए एक रूल भी है, वो रूल मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लॉ है एक साइकोलॉजी में ही, कि जो जिन्हें लोगों को ज्यादा पता होता है तो वो उसे थोड़ा कम दिखाते हैं, है ना। लाइक उनका ऐसा नहीं लगता कि दे आर एक्सेजरेटली जैसे हम सेल्फ जितने भी एक्सप्रेस कर रहे सक्सेसफुल लोगों को हैं। देखते हैं, हाँ वो कम बोलते हैं या हाँ। बहुत लिमिटेड बोलते हैं, उसका रीजन यही वाला है, उसका आई यही के। वाला है, करेक्ट। और जिनको नहीं आता वो इवन क्योंकि वो इतने लाउड उससे ज्यादा दिखाएंगे, ये इसके लिए एक प्रॉपर रूल है, उसमें ये कहा गया है, इट स्टेट्स दिस कि जिन्हें कुछ नहीं पता होता दे आर मोर लाउड, मोर शोकेसिंग इट। और जो है, क्योंकि जो लोग जितने उस लेवल तक पहुंच जाते हैं ना नॉलेज में, अपने नॉलेज बैंक में, उन्हें कितना उनका, तो उतना ही हमें लगता है कि वी नो नथिंग, है ना। क्योंकि अब एक कोई लाइफ कोच है या कोई ज्यादा जिसे आप पता है, जो ज्यादा उसे विजडम है, उसके लिए करेक्ट वर्ड है विजडम, लाइफ की विजडम, जो चीजें आपके काम आए, विजडम नगेट्स, लर्निंग क्रम्स आपके छोटे छोटे। तो जिसे वो पता होता है वो तो यही फील करता है कि अभी तो देयर इज स्टिल मोर टू एक्सप्लोर, है ना। तो ये ऐसे ही, तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप खुद को ये मत पाओ कि यू नो एवरीथिंग। इवन ये एक हमारे, अगर हम न्यूरोलॉजिकली देखें, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हम अपने दिमाग का 15% यूज भी नहीं कर पाते हैं फुली। कितना? 15% भी वी आर नॉट एबल टू यूज आवर माइंड, ब्रेन, और हम सोचते क्या है कि वी नो एवरीथिंग। मतलब ये एवरेज है या ये एवरेज है, जो लाइक इट इज एक्सेप्शनल फिर इट केस? इज विद 70 to 80% ऑफ पीपल, कि हमें ऐसा लगता है ना कि हम, बट हम अपने दिमाग का उतना यूज भी नहीं कर पा रहे हैं एवरी डे, पूरी जिंदगी में पूरी जिंदगी में। 15% या 20% है। हम नहीं, और हम सोचते क्या है और कि जो वी नो सक्सेसफुल है या जो अच्छा होता है वो कितना यूज कर पाते उसका हो? ज्यादा है, उसका हो जाता है लाइक 60 to 70%। और जैसे बहुत फेमस लोग होते हैं, जैसे साइंटिस्ट वगैरह, उनका तो फॉर 80 एग्जांपल प्लस। मैं आइंस्टाइन का नाम हाँ, लेता हूँ, तो वो उनका 80 प्लस, क्योंकि वहां पे दे आर मोर इनटू एनालिटिकल पावर, उनका डिसीजन मेकिंग, उनकी एनालिटिकल पावर बहुत ज्यादा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जेनरिक पब्लिक से अलग है, वो उनमें फिर ज्यादा होती है ना। अच्छा, तो मतलब सही सही एक्सप्लोरेशन, इस्तेमाल रिसर्च। उन्होंने किया है। हाँ, और अब यही है, क्योंकि हमने बात की ना टूल्स की, टेक्नोलॉजीज की, तो वो भी ह्यूमन ही डेवलप कर रही है, और वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए डेवलप कर रही है। तो अगर हम उन्हें भी नहीं यूज करेंगे तो क्या फायदा फिर R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। बट देयर शुड बी बैलेंस, जैसा आपने कहा, एक यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेज होना चाहिए, मिसयूज तो मिसयूज नहीं होना चाहिए। अजीम सर, बहुत एक देर से मन में क्वेश्चन ये आ गया कि आपने इनसाइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आप दे रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे है? आपने ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी, कैसे शुरू किया? थोड़ा सा आप हम उस सेगमेंट को पूछते हैं आपसे कि वो बताएं कि हाउ यू स्टार्ट और हाउ यू एंटर इन दिस सेगमेंट और इन दिस इंडस्ट्री, कि आपको ये करना है काम, कि लोगों की लाइफ सुधारनी है, लाइफ कोच बनना है। Yes, so I just come from this Badaयूं city of Uttar Pradesh, Okay. है ना, and my entire schooling, my entire family is based there, entire schooling भी वहीं से हुई। Then I moved to Greater Noida for 4 years, so I have completed BTech from Galgottias University, Greater Noida, वो 4 साल I lived there। अब उसमें I was in my 3rd year of BTech। तब क्या होता है कि I have done it in computer science and engineering, तो क्या होता है in the 3rd year, in the 4th year companies come for placements, है ना। तो वहां पे योर फैकल्टी मेंबर दे जस्ट आस्क यू टू राइट रिसर्च पेपर्स,
ओके, हाँ, और टू बिल्कुल डू होता एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट। आप शोकेस कर सको इन द 4th ईयर। तो आई वाज एनकरेज टू राइट दोज रिसर्च पेपर्स। सो मेरा जो इंटरेस्ट इवन आया इसमें राइटिंग में, वो फ्रॉम टेक्निकल राइटिंग टू क्रिएटिव राइटिंग आया, है ना, बिकॉज आई पब्लिश रिसर्च पेपर्स, उसको मैं लिख रहा था उस टाइम। वहां पे टाइम भी कम होता है उस टाइम, क्योंकि लिखना आपको होता है। एकेडमिक करिकुलम सब मैनेज करना है। और इवन ये एक पहली बुक जो मैंने लिखी वो भी इट वाज जस्ट फॉर्म्ड इन एंटायर जून, वो पूरी जून मंथ में ही पब्लिश हुई है, अच्छा, लिखी भी गई है एंड जस्ट बैक टू बैक मतलब पब्लिश्ड। किस साल हुई थी ये, वो कब? 2020, 2020 में। अच्छा, यस। क्या नाम था बुक का? वो थी परफेक्ट गुडनेस ऑफ घोस्ट, दैट्स अ घोस्ट स्टोरी, दैट्स अ अच्छा, क्राइम थ्रिलर नॉवेल। तो ओके। उसमें मैसेज है रिवेंज वर्सेस फॉरगिवनेस, कि वी शुड फॉरगिव पीपल या वी शुड टेक रिवेंज फ्रॉम पीपल। तो उसका आइडिया कहाँ से आया? उसका आइडिया लाइक उसका प्लॉट मेरे दिमाग में था शुरुआती टाइम से, बिकॉज आई वाज एन एवरेज रीडर हमेशा से, लाइक आई हैव बीन एकेडमिकली साउंड आल्सो, मैं बुक से तो जुड़ा हुआ ही हूँ अच्छा, हमेशा से, शुरू से। लाइक पहले एकेडमिक बुक से, फिर इसमें अलग अलग जॉनरास की पढ़ना, फिक्शनल बुक्स, नॉन फिक्शनल बुक्स, तो वो प्लॉट मेरे दिमाग में था बहुत टाइम से, बट वो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था उसे बुक को लिखने का। तो एंटायर जून एंड एंटायर समर वेकेशन आई जस्ट रोट इट। हम्म, तो अच्छी जर्नी रही है। दीज बुक्स ये तभी पब्लिश हुई है 2020 2021, कोविड तक, कोविड से पहले ही। देन उसके बाद क्या हुआ, लाइक दिस बीटेक वाज डन, देन फॉर 2 years आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, आई वाज प्लेस्ड इन कैपजेमिनी, हम्म, बट फॉर 2 years बिकॉज ऑफ कोविड इट वाज परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। तो अगेन यू आर गेटिंग एनफ टाइम, आप थॉट्स भी हैं, यू आर लिविंग विद योर फैमिली ऑल्सो, तो वो चैलेंजेस कम है दूर रहने के, सोलो लिविंग के। उसमें फिर क्या हुआ, आई स्टार्टेड माई ओन शो मीट एंड ग्रीट on IGTV Instagram. तो ओके, उसमें we completed 100+ episodes also. We were doing same thing. We were inviting successpreneurs, solopreneurs, people who are unexplored, है ना, जिन्होंने कुछ भी अच्छा काम किया है and they want recognition, they want to be appreciated, है ना। तो we were just taking interviews, their interviews on नाइस, night, like it was totally virtual. तो उसके we completed 100+ episodes also. We invited some TV stars ग्रेट। also, celebrities also. It was a celebrity gossip plus meet and greet. But the ultimate motive was कि just to promote these people, just to create legacy life, है ना, वो था। तो मेरा इंटरेस्ट इस लाइफ कोचिंग में तब से स्टार्ट हुआ, उसमें कंटिन्यूड होके फिर देन आई स्टार्टेड डूइंग फिजिकल शोज, नो वर्चुअल फिर नहीं रहा इतना, बट फिर फिर फिजिकल आपने शोज। फिजिकल स्टार्ट कर दिया। यस। तो जर्नी इज टोटली रिलेटेड टू रीडिंग, राइटिंग, यही सब है, पब्लिक स्पीकिंग। तो ये जो अनुभव होता है, यही मुझे लगता है काम आ रहा है आपके यहाँ, जो आपने 100 इंटरव्यूज कर दिए और लोगों से इंटरेक्शन कर लिए, शायद आपको उनका लाइफस्टाइल, उनकी चीजें को एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया। बिल्कुल, तो क्योंकि आप उनके शूज में स्टेप करते हो फिर, है ना, व्हेन यू आर लर्निंग देयर ओन सक्सेस जर्नीज, आप फिर उनके उससे उनके पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ सीखते हो। और वो ये है कि उसके बाद से मुझ में इतनी विजडम आई फील आई कि नाउ आई वुड बी राइटिंग माई 4th बुक, वही 4th बुक। सो नाउ इट इज अ सेल्फ हेल्प, अब वो फिक्शनल बुक नहीं है, नाउ इट वुड बी अ नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक। हम्म, तो इसका बहुत रोल है। तो वो कब तक आने वाली है? वो लाइक अप टू दिस दिसंबर आया, द फर्स्ट ड्राफ्ट इज डन, बट आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर अ गुड पब्लिकेशन हाउस हियर इन ओके, दिल्ली। So let's see, hopefully by December or next year starting it will be published. नाइस।